मोदी सरकार ने अचानक फैसला लिया कि अब पाकिस्तानी चैनल्स, कलाकारों और यूट्यूबर्स पर से लगा हुआ बैन हटा लिया जाएगा। आर्य डिजिटल, हर पल जियो, हम टीवी जैसे चैनल अब भारत में फिर से देखे जा सकते हैं। शोएब अख्तर समेत कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट, जिन्हें पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत से रिस्ट्रिक्ट किया गया था, अब दोबारा एक्टिव दिख रहे हैं। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया कि कुछ ही महीनों में सरकार का मूड पलट गया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अचानक सुधर गए हों या सीमा पर हालात बदल गए हों। ऐसा अचानक क्या हुआ कि सरकार ने यू टर्न ले लिया, और क्या इसका सीधा संबंध सितंबर में होने वाले एशिया कप 2025 से है? दरअसल एशिया कप 2025 की तारीखें सामने आ चुकी हैं। 5 से 21 सितंबर तक ये टूर्नामेंट होने की संभावना है और इससे बाद पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला तय माना जा रहा है। और यहीं से तस्वीर साफ होने लगती है। जब भारत पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो टीआरपी से लेकर डिजिटल व्यूज तक सब आसमान छूने लगते हैं। क्या सरकार ने यह बैन इसलिए हटाया ताकि क्रिकेट मैच से पहले माहौल तैयार हो सके? क्या पाकिस्तानी कंटेंट के जरिए भारतीय दर्शकों को पहले ही इस मुकाबले के लिए जोड़ने की योजना बनाई गई? ये वही सरकार है जो हर मौके पर राष्ट्रवाद का दम भरती है, लेकिन जब मामला बड़ी कमाई और ग्लोबल इवेंट का आता है तब पाकिस्तान को लेकर उनकी नीति अचानक मुलायम क्यों हो जाती है? लेकिन इस फैसले को और दिलचस्प बनाती है ये बात कि जय शाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1 दिसंबर 2024 को ये उच्च पद संभाला है। एशिया क्रिकेट काउंसिल में भी उनकी भूमिका रही है, जिसका सीधा असर एशिया कप जैसे टूर्नामेंट पर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जय शाह जो न सिर्फ आईसीसी के अध्यक्ष हैं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे भी हैं। जय शाह ही वो शख्स हैं जो भारत पाकिस्तान मैच की संभावनाओं को लेकर बातचीत के केंद्र में रहते हैं। जय शाह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन चुके हैं और उनके पिता देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। ऐसे में जब अचानक पाकिस्तानी चैनल्स, यूट्यूबर्स और कलाकारों पर से बैन हटाया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन दोनों पदों का कोई तालमेल है? एक तरफ जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष के तौर पर एशिया कप जैसे टूर्नामेंट की योजना बना रहे हैं जिसमें भारत पाकिस्तान मैच सबसे ज्यादा आकर्षक होता है, और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर लगे बैन चुपचाप हटा लिए जाते हैं। एक तरफ बेटा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे ताकतवर पद संभाल रहा है और दूसरी तरफ पिता भारत की सबसे अहम सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख है, गृह मंत्री हैं, जिनकी सहमति के बिना कोई डिजिटल या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा फैसला नहीं हो सकता। तो क्या अब राष्ट्रीय नीतियां क्रिकेटिंग इवेंट्स के मुताबिक तय होंगी? क्या व्यूअरशिप और मुनाफे के लिए आतंकी हमलों के बाद लगे प्रतिबंध भी उठा लिए जाएंगे? और क्या ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि जय शाह के नेतृत्व में कोई बड़ा टूर्नामेंट सफल हो और दुनिया को दिखाया जा सके कि भारत स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के जरिए रिश्तों को संभालता है? एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच लगभग तय माना जा रहा है, तो ठीक उसी वक्त सरकार की तरफ से पाकिस्तान से जुड़े तमाम डिजिटल बैन हट जाना महज संयोग तो नहीं लगता। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी कंटेंट को अनबैन करना एक बड़ा रणनीतिक फैसला है जो सीधा मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल व्यूअरशिप से जुड़ा हुआ लगता है। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अरबों की कमाई का मौका होता है। विज्ञापन से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग और टिकटिंग तक ये पूरा खेल चलता है और इस पूरे तंत्र में जय शाह की भूमिका बेहद अहम है। क्या पाकिस्तान से जुड़े बैन हटाकर भारत सरकार और जय शाह मिलकर मैच के माहौल को कमर्शियली फ्रेंडली बना रही हैं? इस बैन हटने से सबसे ज्यादा फायदा क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को होगा। क्या इसी फायदे को देखते हुए जय शाह ने अपने पापा से, गृह मंत्री से कहा हो कि एशिया कप के दौरान व्यूअरशिप और टीआरपी को बढ़ाने के लिए बैन हटवाए जाएं? ये महज सवाल हैं और अंदाजे हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं जय शाह को लेकर। क्या उनकी वजह से ही ये बैन हटाया गया है? लेकिन ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि आखिरकार ये बैन क्यों हटाया गया? ये बैन हटाकर सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं हो सकता, बल्कि ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। क्या जनता की भावना अब सिर्फ चुनाव तक सीमित है और जैसे ही कोई ग्लोबल इवेंट आता है सब सिद्धांत ताक पर रख दिए जाते हैं? जिस तरह से पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके ऊपर से बैन हटाया गया, उसको लेकर प्रयाग नाम के यूजर लिख रहे हैं कि बैन को हटे हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए और पाकिस्तानी चैनल वापस आ गए। कई पाकिस्तानी एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट बाद में फिर से अनबैन हो गए और रिपोर्ट्स कहती हैं कि सितंबर में इंडिया बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच होने वाला है। सवाल यही उठ रहे हैं बार बार कि क्या क्रिकेट के लिए जय शाह जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं उनके लिए बैन हटाया गया?
इस बैन हटने से सबसे ज्यादा फायदा क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और सोशल मीडिया को होने वाला है। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी, एंकर्स और यहां तक कि पाकिस्तानी यूट्यूबर चैनल के क्लिप्स को भारत में फिर से ट्रेंड किया जा सकता है ताकि मैच से पहले हाइप तैयार की जा सके। जैसा अब आईसीसी के अध्यक्ष हैं, यानी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट संगठन के सबसे ताकतवर पद पर बैठे हैं और उनके पिता अमित शाह गृह मंत्री हैं, जिनके मंजूरी के बिना भारत में कोई भी सुरक्षा या प्रतिबंध से जुड़ा फैसला आगे नहीं बढ़ता। अब ऐसे में जब एक तरफ भारत सरकार अचानक पाकिस्तानी चैनल्स पर से, यूट्यूबर अकाउंट्स पर से बैन हटा देती है और दूसरी तरफ जैसा एशिया कप 2025 जैसे टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं जिससे बाद पाकिस्तान का मैच सबसे ज्यादा आकर्षण है, तो सवाल यही उठते हैं कि क्या सिर्फ संयोग है या एक सोची समझी रणनीति? क्या देश में अब राजनीतिक मैच हो रहा है जहां स्कोर बोर्ड भले मैदान पे लगे, असली रणनीति बैकस्टेज चल रही है? वहां से जहां बेटे के क्रिकेट टूर्नामेंट की ग्लोबल सफलता के लिए पिता के मंत्रालय से चुपचाप बैन हटवाए जा रहे हैं। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है कि आखिरकार अभी तक 3 महीने भी नहीं हुए पहलगाम हमले को, लेकिन ये बैन हटा दिया गया। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट इसकी वजह है या फिर कुछ और वजह सरकार के अंदर चल रही है जो बाहर नहीं आ रही है और ना ही सरकार उस पर जवाब दे पा रही है? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।